अयोध्या में शुक्रवार को जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य का प्रथम आगमन हुआ, जहां उन्होंने श्री रामलला, हनुमानगढ़ी और मां सरयू के दर्शन कर देश समाज की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, प्रयागराज सिंहस्थ महाकुंभ में उन्हें जगतगुरु रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। वहीं अयोध्या में संत समाज ने उनका भव्य स्वागत किया और सर्वसम्मति से उन्हें मान्यता प्रदान की। सभी लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। वो स्वागत योग्य है। वह प्रसिद्ध पीठ सिमरा जो गुजरात में है, वहाँ के पूर्व जगतगुरु रामाचार्य जी महाराज उनको लिख के अपना उत्तराधिकारी बना कर गए थे और उसी के आधार पर और एक अंतिम इच्छा पत्र भी लिखे थे जो महाराज जी के पास था और समाज के पास हो गया, और हम सभी लोगों ने मिलकर उनको जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। और उसमें मुख्य रूप से रामभद्राचार्य जी महाराज भी उपस्थित थे। इन्होंने दंड को धारण कराया। उसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, द्वाराचार्य और महामंडलेश्वर, चार संप्रदाय सभी लोग उपस्थित थे। उसमें हम सभी लोग भी थे। इसमें मुख्य रूप से दंड को रामभद्राचार्य जी ने धारण कराया और उसका वीडियो भी है बाकायदे और उसका फोटो भी है, सब कुछ है और वो सब और प्रतिष्ठित है और रहेंगे भी। हम लोग उनके साथ में हैं और साथ देते रहेंगे। जैसे देखिए, ऐसा है, मामला तो हमारे समाज का था और यह रामानंदाचार्य की गादी के जो उत्तराधिकार के रूप पर प्रतिष्ठित हुए हैं, तो 43वें आचार्य अपने हैं। हमारे पूर्वाचार संतों ने आप सबको विदित कराया। अनी के हमारे श्री महंत जी, निर्वाणी अनी के बैठे, महामंत्री जी बैठे, डॉक्टर महेश दास जी हैं और हमारे भक्तमाल जी महाराज जी बैठे रहे। यह सामाजिक परंपरा की और समाज की संपदा होती है और इन पीठों का निर्णय समाज लेता है। वैसे भी अपने निजी संपत्ति को हम किसी को दे सकते हैं, सामाजिक संपदा को समाज ही निर्णय लेता है। महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी। महाराज जी ने मुझे पूर्व में भी बुलाया और उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं अपना उत्तराधिकारी जगत गुरु के रूप पर आपको प्रतिष्ठित करेंगे। तो वहां पर एक विद्यार्थी के रूप पर सर्वेश्वर रहा करते थे। उनको महाराज जी ने पुजारी के रूप पर वहां पे रखा था कि सेवादार रहेंगे। उनके कुछ चारित्रिक दोष महाराज जी के पास आए, जिसके वजह से महाराज जी ने वसीयत बनाई थी। पहले मेरे भी बनाई थी, उनके लिए बनाई थी। सभी प्रकार की वसीयतों को महाराज जी ने निरस्त कर दिया। वहां का प्रतिष्ठित मंदिर रहा जगन्नाथ मंदिर। पूज्य महामंडलेश्वर इस समय जगत गुरु के रूप पर प्रतिष्ठित है। दिलीप दास जी महाराज जी, निर्मोही अनी अखाड़ा के श्रीमंत अध्यक्ष राजेंद्र दास जी महाराज जी को बुलाया। बुला करके महाराज जी ने कहा कि ये सर्वेश्वर किसी भी क्षेत्र में किसी भी विचार से इसको मैं जगत गुरु के रूप में नहीं देख सकता हूँ, रामानंदाचार्य के रूप पर, क्योंकि रामानंदाचार्य की गादी और रामानंदाचार्य का पद बहुत ही सम्मानित और बहुत मर्यादित होता है। ये उसके लायक नहीं है। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा है कि ये संपूर्ण संपदा समाज की है और मैं इसको समाज को सुपुर्द करता हूं और जिसको समाज निर्णय लेगा उसको समाज स्वीकार करके रामानंदाचार्य में प्रतिष्ठित करेगा। उसके बाद में महाराज श्री ने एक पत्र हमारे अखाड़ा परिषद के धर्म सम्राट परम पूज्य श्री पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी के लिए उन्होंने लिखा और उस पत्र को महाराज जी के उत्तराधिकारी पूज्य हमारे भाई संजय दास जी महाराज जी ने दीपावली के पर्व पर उस समय सब कमरों की सफाई कर रहे थे। सफाई के अवसर पर वो पत्र इनको अचानक मिला। यद्यपि उस पत्र को रख करके महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लखनऊ में दवाई कराने गए थे, ये भूल गए थे। फिर इन्होंने उस पत्र को देखा तो ये वहां से आया हुआ था। हमें फोन किए कि भाई ये पत्र महाराज जी का आया है और उनकी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी प्रबल इच्छा, उन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी प्रबल इच्छा वैदेही वल्लभ के लिए रही है
पर ये सर्वेश्वर यहाँ पे उत्पात मचाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब ये समाज को मैं सुपुर्द करता हूं। अब समाज जिसको भी चाहे, वैदेही वल्लभ को चाहे या किसी को भी चाहे, उनको त्रिदंड धारण करा करके रामानंदाचार्य में प्रतिष्ठित करे। तो इस महाराज उस पत्र के अनुसार महाराज जी ने और हमारे संजय दास जी महाराज जी ने और हमारे तीनों अनी अखाड़ा, 4 संप्रदाय, 7 प्रमुख खालसे और अन्य द्वाराचार्य, जगत गुरु, सारे लोगों ने एक मत में होकर के एक निर्णय लेकर के इस पावन कुंभ में दास को त्रिदंड धारण करा के रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। इसके बाद काशी विद्युत परिषद में काशी विद्युत मंडल के द्वारा, जिसमें काशी विद्युत परिषद के जो महामंत्री हैं डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी जी व कुलपति, कई लोग वहां पर एकत्रित हुए। तो हमें अखाड़ा परिषद से और काशी विद्युत मंडल और विद्युत परिषद से भी मुझे इस त्रिदंड को धारण करा करके रामानंदाचार्य में प्रतिष्ठित किए। और मैं अभी रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित होने के बाद में पहली बार श्री धाम अयोध्या जी में आया, तो सरजू जी का मज्जन और श्री राम जी का दर्शन, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का दर्शन, अवध में वास करने वाले हमारे धर्माचार्य संतों का दर्शन, श्री महंत महामंडलेश्वर अन्य धर्माचार्यों का दर्शन किया। और यहाँ पर चल रहा है 151 कुंडी महायज्ञ, हमारे जगत गुरु शिया वल्लभ देवाचार्य जी महाराज जी करा रहे हैं। उस यज्ञ में मुझे आमंत्रित किया गया है, उस यज्ञ के लिए आया। आज ही हमारे वामन भगवान के मंदिर पर कार्यक्रम था, उसमें भी मेरी पधरामणी पादुका पूजन के लिए रखा गया। तो जगह जगह हमारे संतों का उत्सव है और मुझे प्रसन्नता से बुला रहे, वहां आया हूं। आज यहाँ अयोध्या जी में हमारे हनुमानगढ़ी में हमारे श्री महंत हनुमान निर्वाणी अनी अखाड़ा के महामंत्री जी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूज्य संजय दास जी महाराज जी और सिंगी आश्रम के श्री महंत हमारे हेमंत दास जी महाराज जी इस कार्यक्रम को कराए और आप सबको आमंत्रित करके आप दूरभाष्य के द्वारा और मीडिया के माध्यम से एक अच्छा सा संदेशा भेजा। आप सबको बहुत बहुत आभार, संपूर्ण भारत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो इस अवध में राम मंदिर का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, मैं आप सबकी अपेक्षा से, आप सबके सहयोग को, आप सबकी आस्था को बधाई देता हूं। आगे के लिए भी काशी विश्वनाथ है, वहां भी ऐसा ही उत्सव हो। इसके बाद में हमारा मथुरा है, वहां भी ऐसा ही उत्सव हो। आजकल बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की योजनाओं को पंडित करते हुए बाधित करते हैं। कोई किसी को अपने कुछ शब्दों में रखता है, कोई किसी को कहता है। पर हमारा यदि कोई ये तो खैर अंग्रेजी वर्ड है, मेरे मुख से अच्छा नहीं लगता है, पर सच में अवध में जब राम जी के पास में श्री सीताराम जी सीता की खोज करके लंका जला करके अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी श्री राम जी के पास आए, तो राम जी ने पकड़ के लपटा करके आई लव यू हनुमंत लाल जी को कहा था।